Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for you all. So आप सभी के लिए टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. अपने जोडिक साइन पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है मैं एज पर टैरो आपको बताऊंगी. सो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा. ये रीडिंग बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि मुझको फीवर हो रहा है. आई गॉट वैक्सीनेटेड, सो उसकी वजह से मुझको फीवर हो गया है और ये रीडिंग का आप बहुत वेट करते हैं तो इसको मुझे बनाना था. ये मैंने एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ. ऑल राइट, सो प्लीज़ बेयर विद माई वॉइस एज वेल. हो सकता है थोड़ा सा लो हाई टोन मेरी हो जाए. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद एरीज एंड अदर जोडिक साइन. टाइम स्टैम्प पे जाकर देखिए और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर लीजिए. बाय. हाय एरीज, सो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. ओके, सो यहाँ पर मैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ ये ही दो पार्ट पे रीडिंग करने वाली हूँ. सो योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ. ओके, सो इन दिस रिगार्ड यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड आया है जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बता रहा है. कहीं ना कहीं हो सकता है आपका जो स्ट्रगल है जो रिलेशनशिप में चल रहा है या फिर पर्सनल लाइफ में वो किसी के साथ बॉन्ड, फ्रेंड्स और इवन कलीग्स या फिर फैमिली, वो स्ट्रगल एंड होता दिखेगा. इस वीक में आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा. ठीक है, सो जितने भी माइंड में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, वरीनेस चल रही है, वो एंड हो रही है इस वीक में. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल बिकॉज दिस इज़ ऑल लाइक स्ट्रगलिंग इज़ एंडिंग एंड यू आर मूविंग फर्दर. सो जो भी स्ट्रकनेस आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, उसमें आपको चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट और आपके फेवर में होती दिखेंगी. ठीक है, सो इट्स रियली अमेजिंग. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि यस आप इस वीक में बहुत सेलिब्रेट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले. नो, बट एक पीस की तरफ आप आगे जा रहे हैं. दिस इज़ रियली गुड बिकॉज या इट्स बेटर टू हैव अ पीस. ठीक है, सो यहाँ पर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है इसके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड. क्वाइट लकी, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस वीक में, या आप अपने आप भी इनिशिएट ले सकते हैं एक आइडिया के साथ, एक नई थॉट के साथ और आगे बढ़ सकते हैं. एज पर एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए ये वीक काफ़ी आपके फेवर में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक अ लीडर, कि आप जहाँ पे भी अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं या फिर आप इन्वॉल्व होंगे, यू विल गेट द विक्ट्री. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहा है. मीन्स इन टर्म्स ऑफ करियर यू कैन सी द क्राउन. ठीक है, सो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा वीक. ठीक है, वो कोई एग्ज़ाम है या फिर वो कोई जॉब है या फिर वो आपका खुद की प्रिपरेशन है, कहीं ना कहीं यू आर कमिंग फुल्ली मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक. सो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सॉर्ड आई है, यू कैन अंडरस्टैंड. सो ये दोनों ही चीज़ में आपके लिए बेनिफिट देकर जाएगा. ठीक है, सो एट लास्ट मैं यहाँ पर देख लेती हूँ एज पर ज़ेन टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, सो दैट आप इस वीक को इस गाइडेंस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं. लेजीनेस, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. यहाँ पर आपके लिए आ रहा है. साथ में कुछ चीज़ों को लेके ग्रांटेड मत लीजिए कि बस हाँ ठीक है अब ऐसे ही होगी, ये चेंज नहीं हो सकती, अब तो ये ऐसा ही हो गया. नो, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. ठीक है, सो थक के मत बैठिए. ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी फॉर दिस वीक. विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट. बाय. हाय टॉरस, इट्स योर टर्न. लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आ रहा है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इसके साथ साथ मैं ज़ेन टैरो से भी आपके लिए इस वीक की गाइडेंस शेयर करूँगी. सो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ. दिस इज़ वर्ल्ड. ओके, अमेजिंग. अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो टॉरस यहाँ पर आपके जो पर्सनल लाइफ है, मीन्स योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, योर ओन वेल बींग और फैमिली और फ्रेंड्स, कलीग्स, सोशल लाइफ जो आपकी है वो तो बहुत ही पॉजिटिव आ रही है. यहाँ पे आप सेलिब्रेट भी कर सकते हैं. कुछ चीज़ों को लेकर आपके पास सक्सेस मिलने वाली है, फ्रीडम भी मिल रहा है आपको, और ट्रैवलिंग एज वेल एज जिनके साथ विश है टाइम स्पेंड करने का, जिनके साथ विश है आगे के फ्यूचर के लिए कुछ बात करने के लिए,
कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस मुझे दिख रही है इस वीक में। तो आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं ये वीक आपके लिए मेंटली इफ़ आई विल से, या फिर आपका मन बहुत खुश रहने वाला है। आप इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे। कुछ चीज़ों को लेके आप एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मानो कोई ज़िद आपकी, या फिर कोई आपका जो किसी के साथ कुछ कमिटमेंट था या कुछ बात थी, उन चीज़ों को आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं, आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो एज़ पर वर्ल्ड दिस इज़ मोर लाइक कि आपको सक्सेस, सेलिब्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस वीक में। सो गो फॉर इट, आपके लिए बहुत ही इंजॉयबल वीक होगा। ओके, इवन फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। ओके, विद दिस आपके लिए जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ बर्डन इज़ देयर। इस वीक में आप काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स को अचीव जो करना है, जो भी आपका प्रिपरेशन है एज ए स्टूडेंट और इवन इन वर्क लाइफ, या फिर आप कुछ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मानो कि दो वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए कि हो सकता है यू आर स्टेइंग समवेयर जहाँ पे आप स्टूडेंट भी और आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स ये वीक काफ़ी एग्जॉस्टिंग होगा, बर्डन के साथ होगा, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों का काम, अपना काम, बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से रिलैक्स होने नहीं देंगी, ठीक है। सो आपको वर्क में तो बहुत बिजीनेस आ रही है, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। लेट मी सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज आ रहा है। माइंड, ठीक है। सो कम्प्लीटली ये ठीक ही मैसेज आया है आपके लिए कि इस वीक के अंदर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करें, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जॉस्ट आ रहे हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि आप बिल्कुल एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएं और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अनडन है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स होने के लिए टाइम दें, थोड़ा सा सेटल हों, ठीक है। और वो चीज़ें नहीं करें जो आपके इस टाइम पे अंडर में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो फर्स्ट about your personal life, this is magician, wow, power is in your hand. And about your career, this is coming the tower, all right. So सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को ही देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ बहुत ही अमेजिंग आ रही है। मिरेकल्स हैपन फॉर दोज हु डू द थिंग्स, और जो एफर्ट्स पुट करते हैं, आपके लिए भी वही दिख रहा है कि आपके लिए ये वीक ऐसा रहेगा जहाँ पे एक परफेक्ट मैच, एक अलाइन, अगर आप किसी एक अलाइंस की बात, मतलब एक मैरिज प्रपोजल के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप अपनी ही रिलेशनशिप में एक विक्ट्री की तरफ होप कर रहे हैं, तो ये वीक आपके बहुत ही फेवर में रहने वाला है, ठीक है। एक परफेक्ट मैच मिलने के बहुत चांसेस हैं। ऑल्दो इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आपके फेवर में चीज़ होती दिखेंगी, मतलब आपके रिलेशनशिप में और अच्छा बॉन्ड हो सकता है, आपको प्रपोज करें आपके पार्टनर, या आप फैमिली से डिस्कस करें अबाउट मैरिज। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ पर हैं, आप बैलेंस कर पा रहे हैं, आप अपने आप में ही रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को परफेक्ट बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, happy, satisfied, relaxed and enjoyable. Okay, so it's amazing. Magician, डेफिनेटली आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी विश पूरी होगी। इसके साथ टावर आया फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस मीन्स आप कुछ चीज़ों को चेंज करने वाले हैं इस वीक के अंदर। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी रह सकता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, टायर्ड, ठीक है, बॉस से फाइट कर लिया या किसी और से एग्जॉस्ट हो गए, कुछ ना कुछ आपने उल्टा सीधा बोल दिया। बिकॉज एज पर द टावर यहाँ पर आपके अंदर की सारी जो भी नेगेटिविटी है, आपके मन में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो चीज़ आपके फेवर में होनी थी नहीं हुई, वो सब इस वीक में पुल आउट हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हो सकता है आपके हीटेड वर्ड्स की वजह से कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस आएँ, और हो सकता है आप रिज़ाइन देने वाले हों, और या फिर यू आर क्विटिंग, और आप कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्विक सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इस वीक के अंदर। प्रोफेशनली आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी, हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि हाँ आपके फेवर में रहेगा प्रमोशन या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और सो, लेकिन वो इस वीक में आपको नहीं मिले, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रिजेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, और उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू जेमिनी। देख लेते हैं आपके लिए
ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। क्रिएटिविटी अपने ओन प्लान्स और अपने आप में परफेक्शन की तरफ बढ़ें। सो एज़ पर टावर जैसे मुझे वाइब्स आ ही रही हैं, अगर आप किसी और पर्सन का जो वर्क है या फिर ऑफिस वर्क है, इन सब चीज़ों में यू आर नॉट इंटरेस्टेड, गो हैड एंड क्रिएट समथिंग फॉर ओन। अपना बिजनेस, अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली बताया जा रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, और वो जब आएगी जब आप नेचर को फॉलो करेंगे, मीन्स आप नेचर के साथ चलेंगे, पेशेंस रखेंगे और अपने लिए एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि मैजिशियन यस आपके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनी, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट दिस वीक। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ऑल राइट, सो योर पर्सनल लाइफ, 9 of Swords and your प्रोफेशनल लाइफ, दिस इज़ कमिंग हाई प्रेस्टिस, अमेजिंग। सो सबसे पहले आपके लिए जो आपका पर्सनल लाइफ है, योर रिलेशनशिप, योर बॉन्ड विद योर कलीग्स, रिलेटिव्स, फैमिली रिलेशन और फ्रेंड्स और इवन विद योर पार्टनर, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है आप कुछ चीज़ों के बारे में एक क्लियरिटी चाहते हैं, उनसे कमिटमेंट की, उनसे ट्रस्ट की, या फिर उनसे फ्यूचर के प्लान के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। सो ये वीक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आ रहा है और एक दूसरे से हो सकता है फाइट भी हो जाए, कुछ ओपिनियन क्लैशेस हो जाएं आपकी। ठीक है, सो पर्सनली यू आर नॉट कमिंग हैप्पी। ठीक है, इन दिस रिगार्ड 9 of Swords, यहाँ पर बहुत सारी आपकी चॉइस, आपकी बात, दूसरे पर्सन के अपने पॉइंट, अपनी ओपिनियन, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, सब चीज़ें क्लैश कर रही हैं। ठीक है, सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। हो सकता है आप एक डिसीजन जो लेना चाहते हैं वो इस वीक में आप नहीं ले पाएँ। सो या दिस इज़ ऑल कमिंग इन योर पर्सनल लाइफ। कुछ माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उन चीज़ों की वजह से आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ तो आई नो आपके लिए वीक में ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, लेकिन प्रोफेशनली हाई प्रेस्टिज, हाई स्टडी, लर्निंग एंड एनलाइटमेंट एज वेल एज ऑनर यहाँ पे मिल रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, आपको रेस्पेक्ट भी मिल रही है, आप जो डिज़र्व करते हैं उस बिहाफ पे आपकी तरह लोग आपको जानेंगे, मानेंगे और आपको वैल्यू देंगे ज़्यादा इस वीक में। इसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, मे बी इन लाइक एजुकेशन द सेंस लाइक लॉ, ऑर्डर, रिसर्च, और आप प्लान कर रहे हैं फॉर हाई स्टडी, प्लान कर रहे हैं फॉर समथिंग, तो ये वीक ऐसा है कि जहाँ आपके लिए आपके करियर में एक आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रहे हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग, आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। और जितना ज़्यादा इमोशनली पीसफुल रहेंगे और जितना ज़्यादा अपने माइंड को आप ओपन अप रखेंगे और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे इस वीक में, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। ऑल्दो हाई प्रेस्टिज आपके लिए यहाँ पे बहुत ही पीस, सेटिस्फैक्शन एंड ऑनर दिख रहा है इन योर वर्क लाइफ। ठीक है, सो आपको प्रमोशन, आपको हाई सैलरी और या फिर जहाँ आपकी विश है वहाँ के लिए कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिल सकते हैं इस वीक में। देखते हैं ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आया है। कंट्रोल, सो सी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपने इमोशंस को, अपने आप को अपने जो इम्पेशेंस, ग्रीडीनेस और या फिर एग्जॉस्ट, इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा और अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी रखनी होगी। मतलब आपको खुद इंडिपेंडेंट होकर आगे के डिसीज़न लेने होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी अपनी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं और यू आर नॉट कम्प्लीटली कमिंग हैप्पी। सो आगे मूव ऑन कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है इस वीक में, और अपने ऊपर ही सारी चीज़ों को डिपेंडेंसी रखें। ठीक है, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखें। यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट फॉर योर चॉइस, फॉर योर विल। ठीक है, ये वीक आपके लिए तभी बेहतर बनेगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल, विश यू वेरी गुड लक, बाय। हाय कैंसर, सो दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा आया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। So first is for your personal life, strength, and about your professional life, this is coming okay, Knight of Sword. So personal life में strength आ रहा है
इट्स रियली गुड एज वेल, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है आपको हार्डशिप इस वीक में झेलनी होगी, सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका मन है कहीं जाने का, वो नहीं हो पाएगा। आपका कुछ प्लान थे, वो हो सकता है शेड्यूल नहीं हो पाए, इसलिए आपके आपके अपने अंदर की जो डिज़ायर है, अपने अंदर की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको कंट्रोल करना होगा। ये वीक इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना कि हमको जो हमारी विश है, हमारी जो विल है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वन कि ठीक है, इस बार नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, सो एंड सो। इस तरीके से आपको अपने आप को तसल्ली देनी होगी। एंड येस, थोड़ा सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग लग रहा है, यू हैव टू बी लाइक दिस कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ये वीक थोड़ा चीज़ों को लेके जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कैंसर, आपकी बहुत हार्डशिप, मतलब कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जो नए पर्सन से मिलें, या फिर कहीं कोई फ्रेंड्स, या फिर इवन रिलेशनशिप, वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को लेके अनबन हो जाए, तो इसलिए आप काफ़ी कंफर्टेबल फील नहीं करें अपना इन्वॉल्वमेंट, मे बी इन ग्रुप, मे बी विद इन द कलीग्स, आप एक दूसरे के टीम मेंबर, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील नहीं करें। इस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है, जो नहीं होने चाहिए। तो दिस इज़ वाई द वीक इज़ नॉट कमिंग सो अप टू द मार्क। इसके साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड आया है, नेव ऑफ सॉर्ड इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड। दिस मीन्स कि आपके लिए मैसेज है कि इस वीक के अंदर आप कुछ आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन इस वीक में आप ओवर एक्साइटेड भी रहेंगे, इम्पेशेंट भी रहेंगे, और जो एक्शन लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग माइंड भी आ रहा है। वन डे मोटिवेटेड, अनदर डे टोटली एग्जॉस्ट कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसा हो गया, लास्ट डेडलाइन थी, एंड सो। सो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को लेके, अपनी क्वालिटीज़ को लेके बस वहीं पे रुके हुए हैं। इस वीक में एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहीं के वहीं सोचे जा रहे हैं बहुत कुछ कि ऐसा हो जाएगा, वन डे ऐसा हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो मीन्स एवरीथिंग इज़ कमिंग इन इमेजिनेशन। ये वीक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन के साथ ज़्यादा लड़ रहे हैं, अपने मन से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलेंगे, लेकिन फ्रंट में मीन्स रियलिटी में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो हो सकता है आप कुछ प्लानिंग्स करें, दैट इज़ राइट, दैट इज़ गुड, लेकिन प्लानिंग्स के साथ साथ हमको उनको रियल में भी यूज़ करना है, मतलब रियल में भी हमको उनको अप्लाई करना चाहिए। ओके, लेट मी सी ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। फ्लावरिंग, you have to be quite like लविंग और रोमांटिक एंड सेंसिटिव आपको बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आई हैं। दोनों ही एनर्जी ऐसी आएंगी जहाँ पर आप अपने अपने गुस्से को और अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, सारी चीज़ों के साथ लड़ रहे हैं, सारी चीज़ों के साथ समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। सो यू हैव टू बी लाइक अ ब्लॉसम, लाइक अ फ्लावर। कुछ थोड़ा सा सेंसिटिव बनना होगा आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सेंसिटिव बनेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइफ को एक बेटर वे में देखेंगे, उतना आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय लियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से है इस वीक में। सो दिस इज़ 5 of coin for your personal life and about your professional life. Let me check. ओके, 8 of cup. सो सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। ये वीक काफ़ी पेन एंड मिजरी के साथ जा रहा है। इस वीक के अंदर कमिटमेंट या फिर कंपैटिबिलिटी बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। कुछ चीज़ होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा करेंगे, वो पर्सन मेरे को ये चीज़ ऑफ़र करेंगे, या फिर उनकी तरफ से मैं आप यू आर वेटिंग कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। नो, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। मे बी यू आर वेटिंग कि आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं और आप दोनों पार्टनर एक साथ रहें। नो, एज पर 5 of coin इवन आपके लिए यहाँ पर एक हैप्पी या हीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। सो वो रिलेशनशिप हो, या फिर किसी को कन्विंस करना हो, या फिर आपकी खुद की कलीग्स के बीच में, या फ्रेंड्स के बीच में, या फिर फैमिली एंड यू, कहीं ना कहीं इस टाइम पर भी ब्लूज इट्स ऑल कमिंग लाइक अनस्टेबिलिटी एंड अनकम्फर्टनेस, ठीक है। सो लियो, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, सफरिंग मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस इज़ 8 of cup। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ये वीक ऐसा रहने वाला है कि जिसमें कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बट आप कुछ और अच्छा और एक्सपेक्टेशन जो आपके हैं और जो डिज़ायर है उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो
जो मिल रहा है, जो चीज़ है, उन चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा उन चीज़ों को लेके सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। यू आर सेइंग गुड बाय एंड मूविंग फर्दर फॉर द बेटर थिंग, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप रिज़ाइन या फिर आप अपना माइंड मेकअप कर लें। इवन अगर आप एक्शन भी नहीं लेंगे इस वीक में, आप माइंड मेकअप कर लेंगे कि अब आपको दिस इज़ द टाइम टू लीव फ्रॉम हेयर, अब आपको आगे बढ़ना होगा, अब आपको आगे फ्यूचर में वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी, ठीक है। सो दैट्स वाई द 8 ऑफ कप इज़ ऑल लाइक लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन करियर में है, लेकिन अब उसका कोई यूज़, उसका वर्थ, उसकी कुछ वैल्यू नहीं दिख रही है, तो इसलिए आप आगे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो गुड बाय मुझे वाइब्स मिल रही हैं, वो आपका करियर हो या फिर वो आपके लिए नई एप्लीकेशन, नया कॉलेज है या कुछ है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर थिंग्स। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी दोनों ही वे में गुड बाय, सफरिंग एंड कि येस लेट्स सी फॉर द फ्यूचर, तो फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव वीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माइंड से तो आप लड़ेंगे ही, अपने माइंड से तो बहुत सारा कम्युनिकेशन करने ही वाले हैं चीज़ों को लेके कि क्या बेहतर है, मुझे ये एंड कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, एंड सो, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या मैसेज है। क्रिएटर, दैट्स रियली नाइस, इस वीक के लिए बहुत ही अच्छा आया है आपके लिए कि कहीं ना कहीं यू आर द सोर्स फॉर हैप्पीनेस। अपनी चीज़ों के लिए आप खुद ही अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, और बेटर होगा अगर आप खुद अपने लिए कुछ कोशिश करें, कुछ प्लान्स करें। आपकी खुद अगर आप एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखेंगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ओके। इसलिए क्रिएटर यहाँ पे बोल रहा है अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में खुद ही को स्टैंड लेना पड़ेगा। अदर्स विल नॉट गोइंग टू गिव यू द ईज़, वो आपको एक हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, आपको खुद ही वहाँ से सेटिस्फैक्शन लेना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय लिब्रा, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए इस वीक की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या मैसेज आ रहे हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं योर पर्सनल लाइफ, 7 ऑफ कप एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, मैजिशियन। दिस इज़ अमेजिंग लिब्रा, 7 ऑफ कप, आपके पास और ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी एंड न्यू न्यू प्लान्स, आइडिया, लव, रोमांस, मोमेंट्री हैप्पीनेस इस वीक में बहुत रहने वाली हैं। वो ट्रैवलिंग हो या फिर वो अच्छी आपके किसी से केमिस्ट्री बन रही है, या फिर आपको कोई नए पर्सन मिल रहे हैं मीटिंग के लिए, या आप अपने लिए फ्यूचर की कुछ कुछ चीज़ों को प्लान करके ही खुश हो रहे हैं, ठीक है। सो एज पर 7 ऑफ कप इट्स ऑल अबाउट कि आप जो शाइनी फ्यूचर इस वीक में देख रहे हैं और उसको देखकर बहुत सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। लव, केयर, सपोर्ट and kind of traveling, luxury and choice, wish to buy something, इस तरीके से आपका मन बहुत खुश रहने वाला है। और वो मोमेंट्री मेटलिस्टिक चीज़ों की वजह से, ये भी मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ, ये नहीं है कि आपको किसी पर्सन से बहुत ही ओवरवेल्म सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस तरीके से आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। ये वीक आपके लिए प्रेजेंट, लिव इन दिस प्रेजेंट, इस तरीके से आप इसको इन्जॉय करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके मैजिशियन आ रहा है फॉर योर करियर। दिस इज़ रियली अमेजिंग। आप ऐसे जो भी अपने बिजनेस, वर्क, लर्निंग और एग्ज़ाम या फिर एक प्रमोशन, इन चीज़ों के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। ये वीक आपकी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, मोर परफेक्शन के लिए आ रहा है। सो वर्क हार्ड, जितना ज़्यादा आप परफेक्ट अपने लिए रेडी कर लेंगे अपने आप को, आपका रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ये वीक आपकी लर्निंग के लिए है, ये वीक न्यू स्किल्स को ऐड करने के लिए है, ये वीक आपके लिए नए सिरे से, नए एंगल से हर चीज़ को सोचने के लिए है। एज अ मैजिशियन आपके फेवर में ये वीक होगा, ओके। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ एज पर ज़ेन टैरो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो आपके लिए ये वीक में ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सो दिस इज़ रियली गुड। आप कुछ चेंजेस लाएंगे, हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग या फिर आपकी
खुद की लाइफ में कुछ चीज़ों में अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को भी कुछ नया अपने अंदर लाना होगा। मैजिशियन वही बोल रहा है। एंड 7 ऑफ कप, कुछ नई चीज़ों को अडेप्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना और सैड रहना कि नहीं जब तक ये नहीं मिलेगा, जब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और लाइए, ज़रूर लाइए आपकी लाइफ में, तभी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। Three of Wands about your personal life and नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो सबसे पहले एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस वीक में आपको कुछ डिसीजंस करने पड़ सकते हैं चॉइसेस के बीच में। मे बी मैरिज प्रपोजल या फिर आप खुद रिलेशनशिप में कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये एक टाइम आ रहा है जहाँ पर आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, जितनी मेहनत की है, उसका इन रिटर्न मिलना है। ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द गिव अप, दिस इज़ द टाइम फॉर रिजल्ट। सो इस वीक के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करके मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो मूव ऑन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपने पार्टनर को या फिर अपनी फैमिली को या फिर ग्रुप को, नहीं, लेकिन यस चॉइसेस बहुत सारी हैं और उनके बीच में आप स्टक हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा बस सोचते ही रहेंगे कि क्या सही है, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए या इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज और डिसीजन मेकिंग स्टेज में दिख रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो पर्सनल लाइफ में आपकी में नेगेटिविटी नहीं आ रही है इस वीक में, बट येस पीसफुली आप अपने आप ही अपने मन से बहुत बातें करेंगे। ठीक है, सो फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ दिस इज़ कमिंग नेव ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कम्प्लीटली आपके लिए आ रहा है कि इस वीक में आप बहुत ही मोटिवेटेड रहेंगे और सेकेंडरी डे आप बहुत ज़्यादा बहुत ही लो, डल एंड टायर्ड फील करेंगे। सो वीक तो स्टार्ट बहुत पॉजिटिविटी के साथ होगा, लेकिन एंड इतना पॉजिटिविटी के साथ नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है कि आप एक्शंस कम ले रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा अपने आप को ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं, सोच सोच के नए नए आइडियाज़, प्लान, और यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं कर सकते। तो दिस इज़ कमिंग लाइक सरप्राइज एंड सडन, और बहुत ही अच्छा भी आपको लगेगा और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी आ रही है। तो मूड स्विंग यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिस तरीके से कंसंट्रेशन से अपनी लर्निंग करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूड स्विंग्स आ रहे हैं। ओके, लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर एज पर जेन टैरो क्या मैसेज आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, सो कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर नहीं करना ये आप पे डिपेंड करेगा आपकी फ्यूचर के प्लान्स को लेके। ठीक है, आप खुद में ये सोच के अगर कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो रहा है, अगर आपको पीस और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बिकॉज 6 इज़ कमिंग हेयर एज ऑल अबाउट बैलेंस एंड ब्यूटी, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटर होगा किसी से फाइट करना, किसी से एग्रेशन में आप कुछ भी नहीं पाना, उसके बेहतर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, सो बेटर टू गो अहेड विद कॉम्प्रोमाइज़। ओके, so this is all for you. I hope this reading will give you lots of clarity. See you next reading. Bye. Hi Sagittarius, this is your turn. Let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एस ऑफ सॉर्ड, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ मैजिशियन। सो एस ऑफ सॉर्ड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, हो सकता है आप मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप जिस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिस विश के साथ आप आगे अभी होप कर रहे हैं वो आपके फेवर में होती दिख रही है, साथ में आप एक्शन भी ले रहे हैं। तो एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली आपके फेवर में आ रहा है। ये वीक आप जहाँ जहाँ जो भी एफर्ट्स डालेंगे, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप है, कलीग्स के बीच में अपनी एक पोजीशन बनानी या फिर फैमिली के सामने अपनी ओपिनियन रखनी, सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, सो काफ़ी माइंड यूज़ हो रहा है, रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल लाइफ में आप वो एक फैमिली बॉन्ड हो, बट
ऑल द बेस्ट। एस ऑफ सॉर्ड, आपके एक्शंस, आपकी चॉइस इस वीक में आपके फेवर में रहने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीक आपके लिए। एंड मैजिशियन, आपके वर्क लाइफ में भी यहाँ पर पावर आ रही है आपकी तरफ, प्रमोशन, सेटिस्फैक्शन, लर्निंग न्यू स्किल, एडिंग न्यू वर्क इन योर प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। साथ में स्टूडेंट ऑल ऑफ़ यू, आपको ज़रूर प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लर्निंग वीक आ रहा है। आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सो एज पर मैजिशियन, ऑल ऑफ दोज हु आर होपिंग फॉर सम वर्क, क्रिएटिविटी, ओन थिंग, ओन बिजनेस, ओन पैशन टू फॉलो, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये वीक आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन एज वेल एज ग्रोथ देकर जाएगा, ठीक है। ज़ेन टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक। एक्सपीरियंसिंग, सो ये वीक एक्सपीरियंसिंग का है। इस वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं सोचें कि नहीं क्या फ़ायदा, एक्सप्लोर करें। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे अपनी लाइफ में और स्पेसिफिकली इस वीक में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे, ठीक है। सो एक्सप्लोरिंग इज़ द की। तो कुछ नई चीज़, कुछ नया इन्वॉल्वमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे भी एक नई शुरुआत आ रही है। और सेम गोज़ टू दिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो किंग ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर प्रोफेशन इट इज़ कमिंग 5 ऑफ कॉइन। ओके, सो सबसे पहले तो एज पर किंग ऑफ कप, आपकी पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत ही रोमांटिक, लवेबल हो रहे हैं। आपको एक फ्यूचर स्पाउस ज़रूर मिल सकते हैं इस वीक में। हो सकता है अगर आप प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए, कंफर्मेशन के लिए। ऑल्दो इसके साथ साथ लव, रोमांस एंड केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप उनसे मिल सकते हैं, इंजॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आप खुद में बहुत खुश और हैप्पी एंड ऑनेस्टी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ करें, हो सकता है कि वो आपको एक अपनी तरफ से अपनी लॉयल्टी, अपने एक्सप्रेशन ऑफ लव, इस तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में कुछ ना कुछ मैसेज शेयर करें, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स। सो लव एंड हैप्पीनेस दोनों ही दिख रही हैं यहाँ पर। साथ में आप अपने इमोशंस को भी काफ़ी बैलेंस के साथ लेके चल रहे हैं इस वीक में। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगी दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट फॉर द रिलेशनशिप, एज यू आर सिंगल और इवन इन द फैमिली, कलीग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप हर जगह पर अपने आप में ही बहुत मेंटली स्टेबल एंड सेटिस्फाई आ रहे हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दिस मीन्स कि आपको इस वीक में काफ़ी स्मूथ, सूदिंग, लविंग, सेल्फ लव एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ओके। सो या आपके फेवर में ये वीक है। साथ में कैप्रिकॉर्न 5 ऑफ कॉइन, आपका जो प्रोफेशन है, मींस स्पेसिफिकली आपके लिए जो यहाँ फाइनेंस आ रहा है वो काफ़ी अनस्टेबल दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि जहाँ से आप वेट कर रहे थे, होप कर रहे थे, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट, वर्क, फाइनेंस नहीं मिले। इसके साथ साथ रिजेक्शन भी दिख रहे हैं, इंटरव्यू दिया हुआ है कहीं, या फिर होप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के रैंक और रिज़ल्ट की, तो यहाँ पर बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है। हो सकता है आप खुद ही इस वीक में काफ़ी सफरिंग इस चीज़ को लेके गो थ्रू रहें, क्योंकि रीज़न रहेगा, हो सकता है आप लर्निंग स्टेज में हैं और आप पढ़ नहीं पाएँ, या फिर आपकी किसी भी वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइफ में, उसकी वजह से आप खुद को बहुत ही स्ट्रेस में पाएँ, ओके। तो 5 ऑफ कॉइन, दिस इज़ कम्प्लीटली कमिंग अनस्टेबल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो हो सकता है कि जॉब के भी ऐसा रहे कि जहाँ आप चाहते हैं वहाँ नहीं मिल रही, जहाँ से आप एंड करना चाह रहे हो किसी जॉब को, तो वो भी हो सकता है इस वीक में, ठीक है। एंडिंग भी दिख रही है, ओके। सो लेट मी सी कैप्रिकॉर्न यहाँ पे क्या आपके लिए ज़ेन टैरो से गाइडेंस है। कंपैरिजन, ठीक है। सो अपना कंपैरिजन प्रीवियस और पास्ट या फिर मोर एक्सपीरियंस पर्सन के साथ नहीं करें। अपनी लाइफ को आप इस तरीके से मत लेके चलें कि वो ऐसे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, सो एंड सो। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ओल्ड एंड न्यू, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सो कंपैरिजन करना आपके लिए सही नहीं होगा, ओके। तो ये आपके लिए कैप्रिकॉर्न इस वीक के लिए आ रहा है। एंड यस, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को, ये जो अनस्टेबिलिटी जो आप दिख रही हैं चीज़ों में कि आपके पास इतना है, उसके पास उतना है, इन चीज़ों को लेके सोच के बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, इस चीज़ को आपको एंड करना होगा, तभी आपको
काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। बाय। हाय एक्वेरियस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे आ रही है इस वीक में। सो सबसे पहले देख लेते हैं, नेव ऑफ कॉइन आपके लिए यहाँ पर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ जस्टिस। अमेजिंग। सो ये वीक आपके लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। इट्स रियली नाइस, क्योंकि जो आपका मन है, जहाँ पर आप हो सकता है कोई प्रपोजल फिक्स करना चाह रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप के लिए आप फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हो, या आप वेट कर रहे हैं किसी के कमिटमेंटशिप का, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है विद एफर्ट्स, सो ये वीक काफ़ी एफर्ट्स का होगा, जहाँ आपको शो करना होगा कि हाउ मच someone is important for you, how much you really feel so। तो यहाँ पर मेहनत दिख रही है आपकी, ठीक है। सो ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लव एंड रोमांस का नहीं है। पर्सनल लाइफ में वैल्यू, रेस्पेक्ट, ऑनर आपको दूसरों को देना होगा इस वीक के अंदर। इस तरीके से आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा करें, ठीक है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकलिटी भी दिख रही है, आपको कमिटमेंट और आपको एश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। एंड आपकी जो पर्सनल लाइफ के साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जस्टिस, यहाँ पे बहुत ही फेयर हो रही हैं चीज़ें। लीगल इशू है, लीगल किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो भी आपके फेवर में चीज़ें दिख रही हैं और सही होता दिख रहा है, ओके। सो ऑल द पीपल हु आर just going through with your exams or result, marks, rank और अबाउट द अब्रॉड और एनीथिंग, यहाँ पर जस्टिस बता रहा है। इवन आपके ऑफिस में भी वो होगा जो राइट है, वो होगा जो आपके एफर्ट्स ने आप इन रिटर्न आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो जस्टिस आपको एक बिलीव दे रहा है, एक होप दे रहा है कि इस वीक में आपके साथ जस्टिस रहेगा, फेयर रहेगा, अनफेयर नहीं होगा, बाइसिंग नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। और कुछ चीज़ों को बैलेंस भी करें अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको पता चले कि क्या चीज़ आपके फेवर में है और क्या नहीं है, ओके। एज पर ज़ेन टैरो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। क्लिंजिंग टू द पास्ट से बाहर निकलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन भी यही बता रहा है। बहुत ज़्यादा अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि पहले क्या हुआ था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा रहता था, उस चीज़ को अब एंड करें, ठीक है, और फ्यूचर की तरफ बढ़ें, क्योंकि जस्टिस यहाँ पे सीरियसनेस के लिए आ रहा है, कंसर्न के लिए आ रहा है। नाउ द टाइम कि जहाँ पर आप अपने बारे में कुछ सोचें, प्लान करें, ठीक है, क्योंकि तभी आपको एक फेयर रिजल्ट मिलेगा, आपके फेवर में रिजल्ट मिलेगा। ये वीक आपके लिए काफ़ी आपके ही फेवर में रहने वाला है, ओके। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइसेस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ, नाइट ऑफ सॉर्ड, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ 5 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो सॉर्ड ही सॉर्ड आ रहे हैं पाइसेस आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो है इस वीक में आप हो सकता है काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाए, आपको कुछ एक मोमेंट तो बहुत ही सरप्राइजिंग लविंग मैसेज मिलेंगे, नेक्स्ट मोमेंट यू आर फीलिंग सो लो, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिंग फीलिंग दिख रही है, आपका माइंड अलग चल रहा है, आपके इमोशंस अलग चल रहे हैं, मूड स्विंग यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो मूड है, आपका जो खुद की हैप्पीनेस है, आपका खुद का जो मोटिवेशन है, वो यहाँ पर बहुत ही रिजिड नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में नहीं दिख रहा है। कभी तो आप दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कभी आप खुद ही में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स कि ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फॉर योर करियर। सो करियर में 5 ऑफ सॉर्ड मुझे पूरी वाइब्स दे रहा है कि समवन इज़ नॉट वेल विशर। सो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका भला नहीं चाहते, उनके साथ आपके कन्फ्लिक्ट्स फाइट हो सकती है, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है और उसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ रही है ओपिनियन को भी लेके,
एक दूसरे की बातों को नहीं माना जा रहा है और उसकी वजह से आप अपने आप में ही काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ओके, सो फाइट एंड कंपटीशन भी आ रहा है, तो यस गिव योर बेस्ट, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है ये वीक आपके लिए काफ़ी स्टैंडिंग ऑन द टोज़, कि हाँ कि आप बहुत स्मूथ नहीं जा रहा है, प्रोफेशनली स्मूथ नहीं होगा, काफ़ी वर्कलोड, लोगों की बातें, काम एंड सो बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेज दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड डिस्टर्बिंग इन द सेंस इज़ नॉट लाइक समथिंग एंडिंग, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हाँ करियर वाइज या अपनी जॉब, तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव वेल विशर नहीं दिख रहे हैं लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सेम लाइक स्टडी स्टूडेंट, सो काफ़ी अनस्टेबल, क्योंकि आप मोटिवेट नहीं दिख रहे हैं और लोगों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में डाउन फील कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड दोनों ही वे में आपकी एनर्जी एक सी ही आ रही है, आप अपने आप में ही काफ़ी पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस है। टोटलिटी आपके लिए आया है टीम के साथ चलें, ज़्यादा टीम्स के साथ इन्वॉल्व होंगे और एक दूसरे की स्किल्स की हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं और सोशल रहें। जितना ज़्यादा आप सोशलाइज रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने अपने अंदर अंदर बहुत सारी बातें नहीं सोचेंगे और ट्रस्ट भी उन्हीं लिमिटेड लोगों पे करें जो आपके साथ हैं। ठीक है, सभी लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर नहीं हैं। सो यहाँ पे टोटलिटी आ रहा है, कंप्लीटनेस इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किसी भी टास्क किसी भी वर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा बुरा नहीं, कंप्लीट, दिस इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Pisces, आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।